नमस्कार। इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। अब आज दिन भर की अगर आपने खबर देखी होगी तो जातिगत जनगणना को लेकर के आपने बहुत कुछ सुना होगा कि एक बिहार का एक डेलीगेशन है जिसमें सत्ता के नीतीश कुमार और सत्ता के भारतीय जनता पार्टी के नेता और विपक्ष के तेजस्वी यादव और विपक्ष की सीपीआई और विपक्ष के एमआईएम, मतलब तो गजब ही हो गया कि आजकल की इस राजनीति में जब लोग एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते और ऐसी कटुता, उसमें पूरा मतलब एकदम हम साथ साथ हैं टाइप डेलीगेशन गया प्रधानमंत्री से मिलने के लिए कि भाई कास्ट बेस्ड सेंसस करा दीजिए। ये बहुत बड़ी बात है। दरअसल ये इतनी बड़ी बात इसलिए नहीं है क्योंकि आप ये जान लीजिए, जब हित नेताओं का हो तो उसमें चाहे जितने दर विरोधी हो या चाहे जितनी कटुता हो, वो सारी कटुता जो है वो एकदम पानी हो जाती है और सब गुड़ चीटा हो जाते हैं, सब साथ हो जाते हैं। तो ये भी कुछ उसी किस्म की स्थिति है। आज बहुत सारे लोगों से बात करके और एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन लेकर के हम आपके सामने ये जो प्रस्तुति लेकर के आए हैं, उसमें एक मूल सवाल हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों है कि ये जाति के आधार पर जनगणना करने की बात जोर शोर से अभी उठ रही है। राजनीति में टाइमिंग सब से अहम होती है, सबसे अहम। कोई नई डिमांड तो है नहीं। इससे पहले मुलायम सिंह यादव भी ये चीज़ बोल चुके हैं, लालू यादव भी ये चीज़ बोल चुके हैं। लेकिन अभी इस वक्त इस तरीके से इस बात का उठना और इस तरीके से उठना कि पहले बीजेपी का कहना कि नहीं भाई इसमें हम साथ में नहीं होना चाहते, ये तो हम काम नहीं करना चाहते। उसके बाद आइए चलिए आपको सुन लेते हैं। बीजेपी इतिहास में अगर आप जाएं तो समर्थन भी करती थी कास्ट बेस्ड सेंसस का, जब दूसरी सरकारें होती थी। तो बीजेपी की भी पोजीशन बदलती रहती है। तो अभी उनकी पोजीशन ये है कि नहीं होनी चाहिए क्योंकि कठिनाई होगी, लेकिन हम चर्चा करने को तैयार हैं, ये वाली स्थिति है। तो ये क्यों ये डिमांड दोबारा आई है कास्ट सेंसस की? दरअसल कास्ट सेंसस क्या हुआ, जनगणना तो आप जानते ही हैं, सेंसस जो होता है उसमें जाति के आधार पर कि कौन सा किस जाति का है, ये चीज़ बंद हो गई थी सन 1931 में। क्योंकि उस समय ये माना जाता था कि एक तो समाज पहले से ही बटा हुआ है, उसके ऊपर से आप और बांट दें कास्ट के आधार पे, तो ये बंद कर दिया। और तब से बंद वो अभी तक बंद ही था। इतना बड़ा मंडल कमीशन हो गया, उसके बाद भी वो खुला नहीं। अब ये डिमांड आ रही है कि भाई अगर आपको किसी जाति को सही में लाभ पहुंचाने के लिए कोई स्कीम लागू करनी है तो आपको पता तो होना चाहिए कि वो स्कीम कितने लाभार्थियों को मिल रही है। जब आप जनगणना ही नहीं कराएंगे और स्कीम लॉन्च कर देंगे उनके लिए, तो वो वहाँ पहुँची या नहीं, या उनको फ़ायदा मिला या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? ये एक बड़ी बात कही जा रही है, जो कि बहुत फैक्ट बात भी है कि आप कैसे किसी को बेनिफिट कर सकते हैं। तो अभी क्यों? तो इस सवाल का जवाब कुछ इस तरीके से है कि जुलाई के महीने में, जैसे आपको याद हो, नरेंद्र मोदी जी ने जब अपना कैबिनेट का विस्तार किया तो उस कैबिनेट के विस्तार में उन्होंने एक फर्रा आया था सब पत्रकारों के पास, जिसमें ये बताया गया था कि शायद 27 या 29 जो मंत्री हैं वो ओबीसी जाति से ताल्लुक़ रखते हैं। अब आप समझ गए। तो ये कास्ट बेस्ड सेंसस का जो पूरी बात है वो एक तरफ, और ओबीसी की जंग, ओबीसी का चैंपियन कौन बने, वो चीज़ एक तरफ। तो अभी जो बात कर रहे हैं, एक डिटेल्ड डिबेट की होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो तो अलहदा, वो तो अपनी जगह चलती रहेगी। लेकिन अभी जो राजनीतिक दल इसके बारे में बात कर रहे हैं, उनके आंखों में उनको सिर्फ ओबीसी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, अदर बैकवर्ड क्लासेस। ये उसी से प्रेरित है ये पूरी योजना। तो जुलाई में आपको याद होगा नरेंद्र मोदी ने जो अपनी कैबिनेट अनाउंस की, उसमें करीब 27 से 29 ये बताया गया कि ओबीसी मंत्री हैं और ये ओबीसी की सरकार है। कुल 77 लोगों की कैबिनेट बनाई नरेंद्र मोदी ने। अभी जो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार होने वाला है, उसमें भी बताया जाता है कि ओबीसी मंत्रियों की संख्या काफ़ी प्रबल होगी, काफ़ी संख्या में ओबीसी उसमें रिप्रेजेंट करेंगे। अब दरअसल जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है, और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार में आपकी पार्टी जैसे सपा, बसपा, राजद, जदयू, लोजपा, ये जितनी भी पार्टियां हैं जो कि जिन्होंने जाति के आधार पर ही अपनी राजनीति की है, जाति या समुदाय को बचाने के लिए और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए जो राजनीति की है इतने सालों तक,
जब बीजेपी ओबीसी की बात करने लगेगी तो फिर भाई एक सवाल ये पूछा जाएगा ना कि देखो बीजेपी हमको मंत्री बना रही है, आप क्या कर रहे हैं? आप इतने बड़े जो हैं कास्ट के चैंपियन थे, आपने हमारे लिए क्या किया? ऐसा सवाल पूछा जा सकता था। तो जब ऐसा सवाल पूछा जा रहा था तो फिर ये बात उठाई गई, पुरानी बात जो है वो दोबारा उठाई गई कि भाई कास्ट बेस्ड सेंसस कराइए, क्योंकि ये लोगों के हित में है। कितने ऐसे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके बारे में पता तो चले सही मायने में कि क्या है। एक बात ये भी कही गई कि जब सही में जनगणना होगी तब ये पता चलेगा कि मंडल कमीशन ने, जो मंडल आयोग ने जो कहा था कि ओबीसी अकेले 50% से ज़्यादा उनकी आबादी है, तो फिर उनके लिए 27% रिजर्वेशन क्यों? अब आपको समझ में आई बात? तो ये खेल दो फ्रंट पर है, एक ओबीसी और दूसरा आरक्षण। ये जितनी पार्टियां हैं उन सब का ये मानना है कि एक बार ये सर्वे हो, सेंसस में जो भी फाइंडिंग आएगी, उनका ये मानना है कि फाइंडिंग में ये आएगा कि ओबीसी जो हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, और जब संख्या बहुत ज़्यादा है तो फिर ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कैप रख दिया है कि 27% ओबीसी को आरक्षण, और जो कुल आरक्षण है वो 50 से ऊपर नहीं जा सकता। फिर एक डिमांड रखी जाएगी कि भाई देखिए अब इतनी बड़ी आबादी है तो आप इनके लिए आरक्षण बढ़ाएं। सुप्रीम कोर्ट में भी ये दलील दी जा सकती है कि अब आप वो ये 50% का क्लॉज हटाएं, क्योंकि लाभ कैसे पहुंचेगा लोगों को। आरक्षण पर क्या चर्चा होनी है वो हम किसी और एपिसोड के लिए रखें, क्योंकि वो बहुत बड़ी चर्चा है। बस आपको एक ट्रेलर दे दूं, जब आरक्षण आया था तो ये बोल करके लाया गया था कि ये कुछ समय के लिए समाज में जो लोग समान नहीं हैं उसको समानता लाने के लिए, या जो बहुत नीचे हैं उनको एक लेवल तक लाने के लिए कुछ सालों के लिए आरक्षण लाया जाएगा, उसके बाद उसको रिव्यू किया जाएगा। आज होता है रिव्यू, किसी ने रिव्यू नहीं किया उसको। इस बात को आरक्षण वाली को यहीं छोड़ते हैं, एक और एपिसोड के लिए रखेंगे। तो बहरहाल ये राजनीति तेज हो गई है ओबीसीज को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, और इस सब चीज़ में जो सवाल उठाया जा रहा है वो यही है कि जब तक जाति के आधार पर जनगणना नहीं होगी तब तक जिस जनता का हित के लिए हम बात कर रहे हैं वो और प्रभावी ढंग से कैसे कर पाएंगे। इसी का सारा खेल चल रहा है। अब बीजेपी इस खेल में कितना दबाव में आ जाएगी, और क्या प्रधानमंत्री को जातिगत जनगणना के लिए हाँ कहना पड़ेगा, हम देखेंगे। तो आज इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।